आमीन। आज रिपब्लिक डे भी है और खुदा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन हम इबादत कर रहे हैं, तो मसीह होने के नाते, भारतीय होने के नाते अपने देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे पहले, और छोटी प्रार्थना करें, दुआ मांगेंगे, खुदा देश को बरकत दे। खास तौर पर जो माहौल चल रहा है विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए बड़ा टफ समय है, खुदावंत की दया और रहम बना रहे हमारे देश पर। सो प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा रिंकी से छोटी सी प्रार्थना करें, हमारे देश के कुशल कल्याण के लिए दुआ करें, खुदावंत का राज्य देश में स्थापित हो। रिंकी दुआ करो आइए बेटा। हमसे प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से अपने सरों को झुका के आपके समीप बैठे हैं, इस विश्वास के साथ प्रभु की हमारी सुरक्षा आपकी ओर से है प्रभु, और आप हमें किसी भी तरह से परमेश्वर हानि नहीं पहुंचने देंगे। हम विश्वास करते परमेश्वर अपने भारत देश के लिए प्रभु, इसकी उन्नति के लिए, इसकी शांति के लिए, और एक एक विश्वासी परिवार के लिए, एक एक कलिसिया पासवान उनके परिवारों के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप सबको अपने हाथों में लीजिए, और ये विश्वास है प्रभु जी कि हमें कोई छूने नहीं पाएगा, और आपके पवित्र बाड़े में हम परमेश्वर सुरक्षित और महफूज रहेंगे। और जबकि हम देखते हैं प्रभु चीजें टफ हो रही है परमेश्वर, चाहे सिटी अपनी लखनऊ हो या परमेश्वर की नेक्स्ट सिटी हो, खुदा बाप हर जगह बहुत सता हुआ है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज खुदा बाप, एक एक राज्य को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, कि यूनियन टेरिटरीज को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ आज मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने देश के इस चलाने वाले हमारे पीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है प्रभु, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर है, एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, कि इनको परमेश्वर आप अपने भय में चलाएं, कि खुदावन यीशु मसीह हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, और परमेश्वर एक एक मसीह परिवार सुरक्षित रहे। परमेश्वर आपकी बड़ी परमेश्वर दया को अपने भारत देश पे चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जब हम रहते हैं प्रभु आपका राज्य बढ़े, और परमेश्वर हम आपकी महिमा स्वतंत्रता के साथ कर सके, और परमेश्वर अपने जीवन से प्रभु आपको ऊंचा स्थान दे, और आपको महिमा देने वाले हो सके प्रभु। हम सब की एक मन होके ये प्रार्थना है खुदा बाप, आप हमारी प्रार्थना और दुआओं को सुन रहे हैं, और हमारे जवाब हाँ और आमीन में हम तक पहुंच रहे हैं। परमेश्वर आपने सुना है, दिल से धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करें। आमीन 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 आमीन। थैंक यू रिंकी, गॉड ब्लेस यू बेटा, दुआ करने के लिए। देश के कुशल के लिए, कल्याण के लिए बहुत जरूरी है हमारा देश में प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का जाए। हम लोग अपने घर में करते हैं इस काम को, फ्राइडे फास्टिंग पेयर में जब हम लोग जूम पर जुड़ते हैं, पानी पे प्रार्थना करते हैं, आप अपने घरों को ब्लेस करते हैं होली वाटर से जिसमें यीशु का लहू मिला है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपने नेबरहुड के लिए, कॉलोनीज के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि खुदा की दया बनी रहने वाली हो सके। एक और प्रार्थना करेंगे, और देश के लिए मैं चाहूंगा मैम बॉसमैन अगर कनेक्टेड है, मेरी आवाज सुन रही हैं, देश के लिए प्रार्थना करें, खास आज के दिन रिपब्लिक डे में देश को ब्लेस करें, और उसके फिर बाद हम अपनी टीचिंग में आगे बढ़ेंगे। मैम बॉसमैन अगर हमारी दुआ सुन रही हैं, देश के लिए दुआ करें। जी मैम प्लीज दुआ करिए। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, और प्यारे खुदावंद खास तौर से कि आज अपने अपने देश का रिपब्लिक डे मनाया। हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आपने वैसे ही हमारे देश के ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग भेजी है। लेकिन हम फिर भी प्यारे खुदावंद आजकल के माहौल को देखते हुए प्यारे खुदावंद, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आपके कदमों में लाके रख देते हैं प्यारे खुदावंद, और हम खास ब्लेसिंग अपने इस देश के लिए चाहते हैं, और ये चाहते हैं प्यारे खुदावंद कि हमारे आपका कलाम हर जगह पहुंचे, और इसका पॉजिटिव रिस्पांस हर एक जन की तरफ से आए प्यारे खुदावंद, ताकि आपके लोग जो परसिक्यूट किए जा रहे हैं प्यारे खुदावंद, उन पे आपकी रहमत हो, और जो भी परसिक्यूटर्स हैं प्यारे खुदावंद, उनके दिलों में भी आपका पाक रूह काम करे प्यारे खुदावंद, ताकि वो अपनी रहम और करम की नज़र हर एक पर बना के रखें। और प्यारे खुदावंद, हम पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। प्यारे खुदावंद, इस वक्त हम अपनी आज़ादी को महसूस कर पा रहे हैं प्यारे खुदावंद कि हम आपका कलाम सुनते हैं, और आपके फेस्टिवल्स को मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और आपकी हिफाजत प्यारे खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन हम खास तौर से उन लोगों को रखने मांगते
हैं, आपके हाथों में देने मांगते हैं, जो प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, जो परेशानी में है, जेल में है, टॉर्चर्ड है, प्यारे खुदावंद हर एक को आपके हाथों में देते हैं। और खास तौर से पूरी ब्लेसिंग, प्यारे खुदावंद हम सारी ब्लेसिंग्स आपकी, स्पेशल प्रोटेक्शन हर एक जन के लिए और अपने पूरे देश हिंदुस्तान के लिए, प्यारे खुदावंद खास तौर से पास्टर्स, हमारे कलीसियाएं, उनके फैमिलीज, सब के लिए खुदावंद आपकी स्पेशल ब्लेसिंग मांग लेते हैं और आपके काम को खुदावंद आगे बढ़ते हुए देखने मांगते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मैम दुआ करने के लिए। सबको खुदा बहुत बरकत दे। जो हम लोग इस सेशन में जुड़े हैं, अपने देश के लिए बोझ के साथ दुआ कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है जाति और देश की तरक्की धर्म के द्वारा होती है। सो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यानी यीशु मसीह का नाम हमारे देश में ऊंचा किया जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई और भी धर्म जाति का अगर प्रचार होगा तो देश की तरक्की नहीं होगी और चीजें खराब होती जाएंगी अनलेस क्राइस्ट इज प्रीच्ड। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारे देश में परमेश्वर का राज जाए। और जो हम दुआ करते हैं ना हमारे बाप की, उसमें तेरा राज जाए, तो कहाँ पर राज जाए? जमीन पर, हमारे शहरों में, हमारे एरियाज में, हमारे देश में, ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से हों। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की टीचिंग को हम लोग रिसीव करते हैं, जो पवित्र आत्मा से रिलेटेड है, परमेश्वर के रूह से रिलेटेड है। और मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालने उत्पत्ति उसका 37 बाप और उसकी 3री आयत, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3। यहाँ बाइबल बता रही है याकूब के 12 बेटों के बारे में। ठीक है, हमें मालूम है याकूब कौन था। इसहाक का छोटा बेटा था, जिसने अपने भाई ईसाऊ की बरकतों को अड़ंगा मार के उसकी बरकतों को ले लिया और वो इज़राइल कहलाने लगा, यानी परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा। तो याकूब को 12 बेटे हुए और 11वें नंबर पे जो बेटा था वो उसका नाम था यूसुफ। तो बाइबल बताती है 37:2 उत्पत्ति में कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसलिए अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। देखिए, अपने सारे बेटों में इज़राइल किसको प्यार करता था? सबसे अधिक यूसुफ को प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, अ मल्टी कलर्ड कोट उसके लिए बनवाया। तो यहाँ पर यूसुफ जो है, यूसुफ को हम अपने आप को यूसुफ की जगह रख सकते हैं, और याकूब को हम मान लेते हैं वो परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने सब पुत्रों में यूसुफ को सबसे अधिक प्यार करता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ जो था वो गलत काम नहीं करता था। छोटी उम्र से ही बाइबल में लिखा है कि जो भी गड़बड़ियां घर में चलती थी और सारी चीजें होती थी, उसको यूसुफ बाप तक पहुंचाया करता था। यानी यूसुफ वाज प्योर हेड हार्ट, यूसुफ साफ सुथरा दिल का था। यूसुफ अधर्म को नहीं देख सकता था, गलत काम को नहीं देख सकता था, और जाकर बाप को सारी चीजें बताया करता था। और लिखा इसलिए बाप सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रीति रखता था और यूसुफ के लिए एक स्पेशल कोट, मल्टी कलर्ड कोट, रंग बिरंगा कोट अंगरखा उसको दिया। ये कोट हमें क्या दिखाता है? ये कोट जो मल्टी कलर्ड कोट था, सारे रंगों से बना हुआ कोट था, ये दिखा रहा है पिता का अनुग्रह पुत्र पर, बेटे पर। मैंने कहा ना कि यूसुफ की जगह अपने आप को रखे और याकूब की जगह परमेश्वर को रखे। सो जिस तरीके से याकूब ने यूसुफ पर फजल करके उसको एक मल्टी कलर्ड कोट दिया, जो पिता के फेवर को दिखा रहा है, पिता के प्यार को दिखा रहा है, पिता की मोहब्बत को दिखा रहा है। और क्योंकि सारे भाइयों में यूसुफ को वो कपड़ा मिला है, तो यूसुफ को क्या करा? भाइयों में उसने श्रेष्ठ ठहराया है, भाइयों में उसने ऊंचा
ओहदा दिया है, स्पेशल कलर का कोट जो उसने दिया है वो इसलिए दिया ताकि यूसुफ के पास एक स्पेशल एक स्टेटस होए, यूसुफ को एक अलग ओहदा मिले, यूसुफ की एक अलग पहचान हो, यूसुफ को एलिवेट करे, यूसुफ को हो के। बाइबल बताती है कि यूसुफ के भाई इस चीज के कारण उससे बैर रखने लगे, क्योंकि यूसुफ के पापा ने उनको क्या दिया, यूसुफ को बाकी भाइयों से अलग कर दिया। वो कोट जो उसको दिया, वो फेवर जो उस पर किया, वो अनुग्रह जो उस पर किया, वो दया जो उस पर की, और उसको ऊंचा दर्जा दे दिया, उसके कारण सारे भाई उससे क्या रखने लगे, बैर रखने लगे। और हमें मालूम है किस तरीके से यूसुफ को अलग ले जाकर बार बार उसको मारने की कोशिश करी, कहीं सूखे गड्ढे में डाल दिया, है ना, कहीं कह रहे कोई जानवर को मार दो और उसका खून इस कोट पे लगा दो, और बाप के पास जाओ और बाप से कहो कि वो जानवर खा गए। और अल्टीमेटली क्या किया, 20 चांदी के सिक्कों में इश्माइलियों के हाथ में, दूसरे लोगों के हाथ में यूसुफ को बेच दिया, और वो यूसुफ को मिस्र में लेकर चले गए। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूं कि इन सब चीजों के बाद भी परमेश्वर का फेवर यूसुफ पर बना रहे। कोट भले ही उतार दिया, लेकिन ये बाहरी कोट है, ये आउटर कोट है, लेकिन बाप का फेवर तो बना रहा, बाप की आशीष बनी रही, बाप की दया बनी रही, बाप का एलिवेशन बना रहा, बाप का फजल बना रहा। और यूसुफ को जो बाप ने आशीष देकर बाकी भाइयों से ऊपर उठाया, वो सारी चीजें तो यूसुफ के साथ बनी रही। और सब कुछ होने के बाद भी आखिरी में क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड, आखिरी के दिनों में बाइबल में लिखा है यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना, और यूसुफ को ऊंचा ओहदा मिला। और उसके भाई जो हैं वो अन्न जल के लिए, क्योंकि उस समय में मिस्र में अन्न जल नहीं था, अकाल था, हमें आगे की कहानी मालूम है, उसके भाई यूसुफ से अन्न जल मांगने के लिए गए और यूसुफ के सामने झुके, है ना। तो आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, ऐसे ही परमेश्वर ने, मैंने कहा था ना, यूसुफ को मान लीजिए हम और आप हैं, है ना, यूसुफ के भाई मान लीजिए दुनिया के लोग हैं, और याकूब क्या है, सबका बाप है ना। तो जैसे हमारा खुदावंद वो सारी दुनिया का बाप है, कितनी भी जाति धर्म में लोग हों, पर अल्टीमेटली सबको तो ये खुदा बाप नहीं बनाया है, सारी दुनिया के लोगों को, वो सबका बाप है। लेकिन उसका फजल सारी दुनिया पर किस पर हुआ है, उसका फजल हम पे और आप पे हुआ है, हालेलुया। उसकी निगाहें हम पे और आप पे ठहरी हैं, और हमको और आपको उसने सब जातियों के ऊपर सबसे श्रेष्ठ ठहराया है, क्योंकि उसने अपना बागा, उसने अपना कपड़ा हमें दिया है। और ये कैसा कपड़ा है, ये मल्टी कलर्ड कपड़ा है, ध्यान दीजिएगा, रंग बिरंगा कपड़ा है। खुदावंद ने आपकी और मेरी जिंदगी में सारे खुशियों के रंग भर दिए हैं, हालेलुया। रेनबो देखते हैं ना, इंद्रधनुष, है ना, 7 कलर से कैसे बना होता है, उसको बोलते हैं मल्टी कलर। यही काम प्रभु ने हमारी जिंदगी में दिया है, उसने हमारी जिंदगी को सब रंगों से भरा है, हर तरीके की खुशी बाप ने दी है, और वो आगे भी देना चाहता है। और वो चाहता है ये रंग बिरंगा कोट पहनकर हम और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, खुश रहने वाले हो सके। इस कारण, क्योंकि हमारी जिंदगी कलर्ड है, हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने सारे रंग दिए हैं, सब प्रकार का खुशी दी है, इस कारण सारे लोग हमसे बैर रखते हैं। वो शायद आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी में हो सकते हैं, दुनिया के लोग हो सकते हैं, बट बिकॉज वी हैव दिस स्पेशल फेवर, दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर जेलस। ये कारण है कि लोग बैर रखेंगे, क्योंकि पर उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है, और हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी कलर्ड है, हालेलुया। जिस तरीके से जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, उसके बाद जब कलर टीवी आया, आज कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखता है। और अब देखिए जैसे जैसे और इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं, और स्क्रीन्स बेहतर हो रही हैं, कलर रेजोल्यूशन बेहतर हो रहा है, मोबाइल्स में कलर रेजोल्यूशन बेहतर होता जा रहा है, स्क्रीन्स ब्राइट होती जा रही हैं, जिंदगी कलरफुल होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। ये खुदा बाप ने हमारी आत्मिक जिंदगी को भी ऐसा ही किया है, हालेलुया। तुम्हारे कोट के कारण, क्योंकि बाप का फजल है, उसके कारण जमाना बैर रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुदावंद ने हमारी जिंदगी को रोशन किया है, रंगीन बनाया है, और कोई परमेश्वर के उस फेवर को, कोई बाप के उस फजल को हमसे और आपसे छीन नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको खुदा के लोगों, अभी 4 मिनट बाद मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर से आप कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। कोई अगर नया जुड़ा है तो मैं बता दूं कि यहाँ दुबई से जहां से मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ, मेरा जूम पैकेज चार्ज नहीं हो पा रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है, क्योंकि मोबाइल नहीं चल रहा है, इंडियन मोबाइल, तो ओटीपी नहीं आ पा रहा है। तो जब हम इंडिया लौटेंगे, कार्ड चार्ज करा लेंगे, तब फिर मीटिंग कंटिन्यूअस चलेगी। फिर अभी पर वो 40-40 मिनट का ब्रेक के बाद
मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होती है आप फिर से ज्वाइन कर दीजिएगा, और जहां से छोड़ा है फिर वहीं से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो खुदावंद ने हमें हमारे भाइयों के बीच में, यानी अन्य जातियों के बीच में, और अन्य जाति और वो तो दूर की बात है, हमें हमारे परिवार के लोगों के बीच में भी, मुझे नहीं मालूम आपके परिवार में कितने लोग विश्वासी हैं, कौन है कौन नहीं है, पर परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हालेलुया, और क्यों हमसे प्यार करता है, क्योंकि हमने उसको अपनाया है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, हमने बुराई से अपने आप को दूर करा है, हमने पश्चाताप करा है, गुनाहों की माफी मांगी है, और इसलिए वो हमको सबसे अधिक प्यार करता है। और उसने हमें कैसा दिया है, उसने हमें रंग बिरंगा कपड़ा दिया है, हालेलुया। और अब्बा शखारिया रडदबा सिकारिया रडदबा, ये परमेश्वर की ओर से प्रेम का कपड़ा है, ये परमेश्वर की ओर से अथॉरिटी का कपड़ा है, ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक का ये बागा है या लिबास है, ये परमेश्वर की ओर से ऊंचे पद का लिबास है, ये परमेश्वर की ओर से स्पेशल स्टेटस का लिबास है, ये परमेश्वर की ओर से फजल का, अनुग्रह का लिबास है जो खुदावंद ने हमको और आपको दिया है। देखिएगा भजन संहिता 45 7 और 8 में क्या लिखा है। भजन संहिता 45 7 और 8, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। मेरे और आपके लिए बात कर रहा है खुदावंद, मेरे और आपके लिए बात कर रहा है। याकूब ने यूसुफ में यही देखा, और परमेश्वर ने यही चीज हमारे अंदर देखी है, और इसलिए जैसे याकूब ने या इजराइल ने यूसुफ को वो खास कपड़ा दिया, परमेश्वर हमको और आपको भी ये खास कपड़ा दिया है, और आगे भी देना चाहता है, बराबर देता रहेगा, हमारी जिंदगी को रंगीन बनाए रहेगा, सारे रंगों से हमारी जिंदगी को भरे रहेगा, खुशहाल रखेगा, क्योंकि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इसलिए कि तुम मेरे पीछे चल रहे हो, इसलिए कि तुमने सब प्रकार की दुनियावी चीजों से बैर रखा है, हर गंदगी से, बुरी आदत से, बुरी बातों से, बुरी चीजों से अपने आप को दूर रखा है, इसलिए कि मैं और आप पश्चाताप करते हैं, उसके लहू में अपने आप को बराबर ढांपते हैं, अनॉइंटिंग रिसीव करते हैं, तेल का मसा रिसीव करते हैं। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। इस कारण परमेश्वर ने हमको हमारे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। आपका फेवर किनको मिलता है, ऊंचा ओहदा, किनको मिलता है ऊंचा पद, है ना। आप भले ही अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हो, दुनियावी बॉस के अंडर, भले ही परिवार में आप छोटे भाई छोटे बहन हो, भले ही आप दुनियावी लोगों से पैसे में, ओहदे में बहुत अमीर नहीं हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाप का फजल जो हम पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने दुष्टता से बैर रखा है और धर्म से मोहब्बत करी है। वो कह रहा है इस कारण तेरा प्रभु तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक करेगा। हालेलुया, वी विल रिसीव द मल्टी कलर कोट फ्रॉम आवर फादर। हम अपने बाप से उस रंग बिरंगे कपड़े को हम रिसीव करेंगे, जो प्रभु के फेवर का होगा, प्रभु के दया का होगा, खुदा के अनुग्रह का होगा, खुदा की सामर्थ का होगा, परमेश्वर के बल और कुवत का होगा। आप देखिए बाइबल से मैं आपको दो एग्जांपल्स बता रहा हूं, दो खूबसूरत एग्जांपल्स बाइबल से आपको बता रहा हूं। एक एस्तर रानी का देखिए, है ना, जिसको ढेर रानियों के बीच से, ढेर रानियां जो 127 प्रांतों से रानी आई थी राजा शेयर्श की पटरानी बनने के लिए, ढेरों के बीच से खुदावंद ने एस्तर को चुन लिया और उसको पटरानी बना दिया। और दाऊद उसका भाइयों के बीच में अभिषेक हुआ, सैमुएल ने भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। बाइबल में लिखा है दाऊद को मिलाकर दे वर 7 ब्रदर्स, दाऊद 7वां सबसे छोटा, और भाइयों का बीच में उसका अभिषेक किया है। खुदा के लोगों, आपको मैं कहना चाहता हूं, खुदावंद ने मेरा और आपका भी अभिषेक किया है। मेरे और आपकी जिंदगी में भी उसने कलर्स ऐड करे। आज अगर प्रभु ना होता तो हमारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट होती, सूनी जिंदगी होती, किसी चीज को लेकर परेशान होते, मायूसी में होते, डिप्रेशन में होते, दिक्कतों में होते,
होते, परेशानियों में होते, संभल नहीं पा रहे होते, पर हम बड़े खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद का फजल हुआ है, परमेश्वर की दया हुआ है, उसने अपना मल्टी कलर कोट हम पे और आप पर पहनाया है। हालेलुया। उसने उसने यूसुफ की तरह हमारी जिंदगी को भी रंगों से रंगा है, अपने कलर्स से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को रंगा है। सो खुदावंद का बड़ा धन्यवाद करें, और उस रंग बिरंगी जिंदगी को जिसके कारण लोग शायद हमसे बैर रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगी में वो आशीष नहीं है जो हमारे पास है, बहुत से लोगों की जिंदगी में वो सुकून नहीं है ना। दुनियावी लोग क्या, जो अपने आप को क्रिश्चियंस भी कहते हैं, लेकिन परमेश्वर से उस तरीके से दूर है जिस तरीके से खुदा के पास होना चाहिए, आत्मा में सच्चाई के साथ प्रभु की इबादत करनी चाहिए, है ना। रिपेंट करके प्रभु की इबादत करनी चाहिए, उसके लहू से अपने आप को ढाकना चाहिए। सो कॉल्ड जो फसली टाइप के क्रिश्चियन, बस चर्च चले गए तो चले गए, रूटीन के रूप में चले गए और आए चले गए, अपना मेंबरशिप दे दी, दहेकी दे दी, स्पेशल फंक्शंस में चले गए, कम्युनियन संडे में चले गए। नो, नहीं, उनकी भी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है, पर वो लोग वो सब जो आत्मा के चलाए चलते हैं, हम और आप लोग जो आत्मा के चलाए चलते हैं, खुदावंद हमारी जिंदगी को कैसा करेगा, परमेश्वर सारे रंगों से हमारी जिंदगी को भरेगा। हालेलुया। वो संसार के लोगों के बीच में हमें उठाएगा, हमारे परिवार में भी परमेश्वर हमें उठाएगा, हमारे लोग अजीजों के बीच में परमेश्वर हमें उठाएगा, क्योंकि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, हमारा बाप हमसे प्यार करता है, उसका फेवर हम पे और आप पे हुआ है, उसका फजल हम पे और आप पे हुआ है, क्योंकि हमने दुष्टता से बैर करा है और धर्म से प्रीति रखी है। हालेलुया। आज कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, परमेश्वर से लिपटे रहें, उसके वचन से लिपटे रहें, उसके आत्मा से लिपटे रहें, उसकी भूख और प्यास अपने अंदर बनाए रखें, तो खुदावंद हमारी जिंदगी को रंगीन करेगा, कलर्ड करेगा हमारी जिंदगी को, और कलर्स ऐड करता ही रहेगा खुदावंद, और बाकियों की जीवन ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, वो खुशियां नहीं रहेंगी, उस तरीके की जिंदगी रहेगी, और उसके बाद फिर वो यूसुफ से जलेंगे, वो एस्तर से जलेंगे, वो दाऊद से जलेंगे, वो खुदा के लोगों से जलेंगे, वो चेलों से जलेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो कलर्स नहीं है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं। सो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, कीप योर सेल्फ कवर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको और हमें ढाके रहे, खुदा का लहू हमें ढापे रहे, हम उसके कलाम के, उसके वचन के पीछे चलते रहें, हम परमेश्वर से मोहब्बत करें, उसकी हुजूरी में बैठने को अपनी जिंदगी में प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे, पहला दर्जा दे। तो आपको बताना मांगता हूं, आपके लिए भी वो कोट है। हालेलुया। आपके लिए भी वो कपड़ा है। बाइबल में लिखा है कि सैमुएल की मम्मी जब सैमुएल से मुलाकात करने के लिए आया करती थी, तो सैमुएल के लिए बागा लाया करती थी, कपड़ा लाया करती थी। खुदा के लोगों, आज आपको बताना मांगता हूं, जो कपड़ा आपका है, यूसुफ के भाइयों ने सोचा होगा कि ये कोट हमें भी मिल जाए, पर तुम्हारे साइज का नहीं है वो। परमेश्वर ने जिसके लिए बनाया है उसी को अटेगा, प्रभु ने जिसके लिए किया है उसी के लिए होगा, जिसके दरवाजे पे खुदा ने बरकत भेजी है उसी के दरवाजे पे बरकत दस्तक देगी। हालेलुया। जिसके लिए खुदावंद ने इंतजाम किया है, खुदावंद करेगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए खुदावंद करेगा। कोई मेरा कोट पहन नहीं सकता है, उसको फिट नहीं आएगा, कोई मेरी बरकतों को नहीं छीन सकता है, उसको फिट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए स्पेशली डिजाइंड रंग बिरंगा अंगरखा बना के और दिया है, हमको और आपको दिया है। और ये इसलिए है क्योंकि खुदावंद हमें प्यार करता है, इसलिए है क्योंकि हम खुदावंद को प्यार करते हैं और दुष्टता से बैर करते हैं। आपको एक चीज बताऊं खुदा के लोगों, यू हैव टू लव जीसस जस्ट एज यू हैव टू हेट द वर्ल्ड एंड सिन। आपको मसीह से मोहब्बत करनी है और दुनिया से और पाप से बैर करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जीसस से मोहब्बत करें, आई लव यू जीसस तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और अपने आप को दुनियावी चीजों में इंडल्ज करते रहें, पाप में बने रहें, सिन में बने रहें, दुनियावी कामों में बने रहें। नहीं, मसीह से मोहब्बत करना मतलब दुनिया से बैर करना है, और
दुनिया से मोहब्बत करना मतलब मसीह से दूर हो जाना है। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सो व्हेन वी नीड टू लव जीसस एंड वी नीड टू हेट द वर्ल्ड। एक साथ नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, पर ये धीरे धीरे होगा। पर खुदावंद से कहें, परमेश्वर तेरी मोहब्बत मेरे अंदर बढ़ती जाए। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। खुदावंद की बातें हमारे अंदर बढ़ती जाए, उसकी भूख प्यास मेरे अंदर बढ़ती जाए। मैं बहुत आप सबको थैंक यू बोलता हूं और सराहता हूं जो लोग इस सेशन में जुड़ते हैं। मेरी दुआ है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। मैं अपनी दुआ करता हूं हम खुदा बाप में बढ़ते जाएं और दुनिया की चीजें हमारे अंदर कम होती रहें। देखो, एक ही रह सकता है, एक ही रह सकता है, या खुदा और या दुनिया। एक ही सोते से दो चीजें नहीं निकल सकती हैं। एक ही नौकर दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता है। एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती है। एक व्यक्ति दो कश्तियों पे सवार नहीं हो सकता है। हम खुदा से मोहब्बत करें और दुनिया से बैर करें। हालेलुया। लेट अस एक्सेप्ट जीसस एंड रिजेक्ट द वर्ल्ड। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावंद हमारी जिंदगी में अपने कलर्स को ऐड करता रहेगा। सबरा बारा 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 बारा, रंग बिरंगा अंगरखा हमारा होता रहेगा। कलर्स ऐड होते रहेंगे, कलर्स बढ़ते रहेंगे, जिंदगी खूबसूरत होती रहेगी, चीजें बेहतर होती रहेंगी। कोई बैर करे तो करे, मेरा कपड़ा छीनने के बाद भी वो किसी को राज नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए है। और अगर छीन भी जाए तो भी खुदावंद ने जो कपड़ा पहना दिया है, जो जिंदगी को बरकत से भर दिया है, कोई उसको छीन नहीं पाएगा। दाऊद राजा बना, एस्तर रानी बनी, यूसुफ प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। और खुदा का फजल हमारे और आप पे भी बना रहेगा। सखारिया दबा शक्कर दबा हीरा लब्बा रड़दबा। आराधना करें थोड़ी देर के लिए, प्रभु का धन्यवाद करें, उस रंग बिरंगे कपड़े के लिए धन्यवाद करें, उस खुशहाल जिंदगी के लिए धन्यवाद करें। ओ रबा बाबा बाबा, दुनियावी लोगों की लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है। उन्हें नहीं मालूम मसीह में इत्मीनान, मसीह में सुकून क्या है, उसके पीछे चलने से क्या आनंद होता है, उसकी इबादत करने से क्या मजा आता है, उसके निकट बैठने से कितना मजा आता है, पवित्र आत्मा भरने से जिंदगी में क्या तब्दीलियां होती हैं, दुनियावी लोगों को नहीं मालूम है। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी जिंदगी को रंगों से भरा है, खुशहाल किया है। खुदावंद, आपकी हुजूरी में आनंद है, सुकून है, पवित्र आत्मा में जो मजा है, तेरे इबादत आराधना करने में जो मजा है, कलाम पढ़ने में जो मजा है, जो आनंद है, खुदावंद वापस मानी वो दुनिया में नहीं है। तूने उठाकर अपने भाइयों से बढ़कर, लोगों से बढ़कर, संसार के लोगों से बढ़कर हमें औहदे में, सुकून इत्मीनान में, अभिषेक में, ओ खुदावंद अधिकार में, सब में बढ़ाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने लिए थैंक यू बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर द मल्टी कलर्ड कोट दैट यू हैव गिवन मी। थैंक यू फादर। जैसे यूसुफ को मिला वैसे ही आपने हमें दिया है खुदावंद, जैसे दाऊद को मिला वैसे ही आपने हमें किया, जैसे एस्तर को मिला वैसे ही आपने हमें किया है प्रभु, जैसे चेलों को मिला वैसे ही आपने हमें किया। हमारी जिंदगी को रंग बिरंगा, खुशहाल, हर तरीके से बरकत वजीर बनाया है। धन्यवाद। सबको बड़ी बरकत दे। आज जो लोग सेशन में जुड़े हैं प्रभु, आपकी आशीष आए खुदावंद, ये कलर्ड जिंदगी हमारी बनी रहे प्रभु, हमारे ऊपर आपका फजल ऐसे ही होता रहे और हम आपसे मोहब्बत और दुनिया से बैर करें। इस कारण मेरा बाप मुझ पर संसार के लोगों से, दुनियावी लोगों से कहीं अधिक प्रीति, दया, फेवर बनाए रखे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर टुडे। धन्यवाद। आज का ये सेशन हम सबके लिए बरकत से भरा सेशन हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।